हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैं आज रोहित कुमार आप सबके बीच लेकर के आया हूं एक धमाकेदार सेशन, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का। ये प्रायिकता जो है आपके क्लास 10th में ये चैप्टर नंबर सबसे लास्ट चैप्टर है और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग एग्जाम में 10 मार्क्स के वेटेज इनका है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पूरी प्रायिकता को कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट इसका मिलने वाला है इस वीडियो का। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रायिकता को एक बार में डिस्कस करने का, और आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी एक बार आप इस वीडियो को देखें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चैप्टर को। यह चैप्टर आपका क्लास 10th में सबसे लास्ट है, जबकि आपको मैं बता दूं कि प्रायिकता चैप्टर जो होता है आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रामबाण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ आप देख सकते हैं कि प्रायिकता मतलब क्या होती है। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसकी मतलब होता है संभावना, यानी संभावना किसी भी चीज़ की होने की घटना कह सकते हैं उसे संभावना। तो जब एक निश्चित यहाँ पे देख सकते हैं कि एक निश्चित घटना प्रायिकता में आपको क्या होती है, पहला एक निश्चित घटना होता है और एक असंभव घटना। निश्चित घटना वो होती है जिसका होना 100% तय हो, जिसका होना 100% तय हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है तो बिल्कुल निश्चित घटना कह सकते हैं इसको, ये होना 100% तय है ना। तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, एक होगी, इस टाइप की घटना जो भी। जबकि असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है जो बिल्कुल ना हो, जो होना संभव ना हो, है ना। तो जैसे कि इसकी प्रायिकता हमेशा जीरो होगी, जो घटना होना संभव ना हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा जीरो। जैसे कि अगर हम ऐसे बोल दें कि सूरज पश्चिम में उगता है तो ये जो है ना आपको असंभव घटना एक हो गई, है ना। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, असंभव घटना नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार आपको निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होगी और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच या बराबर हो सकती है, 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 के बराबर या 1 के बराबर हो सकती है। तो इसलिए इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा हूँ कि 0 से जस्ट या तो बड़ा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ई है, मतलब कोई भी घटना की प्रायिकता पॉसिबिलिटी ई से हम दर्शाते हैं, ये सिंबल है PE। तो 0 से वो या तो बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, ये भी घटना, है ना। और यहाँ पे जो आपको दिखाया गया पॉसिबिलिटी ई, या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता, यानी इसके माध्यम से आप बता सकते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब 1 से छोटा नहीं हो सकता है या 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर 0 से छोटा हुआ तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, मतलब वो ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। अगर कोई भी घटना की प्रायिकता आपको 1 से बड़ा दिख जाए, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारे आते हैं, 1 से बड़ा दिख जाए तो वो भी नहीं हो सकती है। यदि भिन्न में हो तो अंश बड़ा नहीं होगा। तो अगर भिन्न में है आपको मान लीजिए तो इस टाइप से हम दे दें 5/3, तो ये कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अंश इसका कितना हो गया, 5, यानी ये बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है बस माइंड में, और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे उड़ा देंगे। तो किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, मतलब माइनस में नेगेटिव वाले क्वेश्चन नहीं, मार्क्स नहीं हो सकता है। जबकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यदि भिन्न में हो तो अंश बड़ा नहीं हो सकता है। आइए इसके बाद और हम देखते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता को हम कैसे दर्शा सकते हैं। किसी भी घटना की होने की प्रायिकता को हम पॉसिबिलिटी ई से दर्शाते हैं, मतलब P और E, इसे होने की प्रायिकता, और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को नॉट पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, है ना, नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता दोनों को मिला करके एक होती है। कितना होती है, 1, यानी पॉसिबिलिटी ई और नॉट पॉसिबिलिटी बराबर मिलकर कितना होगा, 1। मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो ये आप कितने % श्योर हैं कि बारिश हो सकती है। ये हो भी सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो हम इन दोनों की बात आज, और मैं अगर ये बोलूँ कि आज बारिश नहीं हो सकती है तो ये भी मैं श्योर नहीं हूँ कि बारिश नहीं हो सकती है। इसका मतलब है आज बारिश हो सकती है और नहीं हो सकती है, दोनों को कॉम्बिनेशन से इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रायिकता बनेगी, वो 1 होगी। दोनों को जोड़ के अगर देखें तो या तो होगी या तो नहीं होगी, दोनों से कोई एक काम तो 100% होना है, तो ये तो है। तो इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो जो 100% होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जैसे खेल की घटना की बात मैं करूं, अगर आप क्रिकेट के मैदान में जानते हैं कि खेल कूद में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हर लोगों के लिए रोमांच, मनोरंजक का मैच होता है ना। हर लोगों की एक्सपेक्टेशन इंडिया पाकिस्तान के मैच से जुड़ी रहती है। इसमें अगर इंडिया का जीत का 70% चांस दिखाए किसी भी मैच में, तो आप बता सकते हैं कि इंडिया के हार की संभावना कितनी है। यानी इंडिया के जीत के अगर 70% चांस है तो हार की चांस 30% है। तो यानी इसकी जीतने का प्रायिकता है 70%, तो हारने की प्रायिकता 30%। उसी प्रकार पाकिस्तान की अगर 30% हार की संभावना है तो उसकी 30% जीत की संभावना है, तो 70% उसकी हार की प्रोबेबिलिटी है, हार की प्रायिकता है। तो इस प्रकार आप खेल के मैदान से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि पॉसिबिलिटी, अगर मैं पॉसिबिलिटी को 0.08 बता दूँ, पॉसिबिलिटी 0.08 है, तो आप बताएंगे कि नॉट पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है।
तो यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी अगर 0.08 है तो नॉट पॉसिबिलिटी आपको कितना होगा, आप एक में से घटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी और नॉट पॉसिबिलिटी बराबर 1 होता है। तो अगर इसका वैल्यू हमें गिवन है तो इनको जो है 1 से घटा देंगे तो हमको नॉट पॉसिबिलिटी मिल जाएगा। ठीक उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। पॉसिबिलिटी नॉट पॉसिबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, एक में से 0.08 घटाएंगे तो 0.92 होगा। तो इस प्रकार ये जो है आपको प्रायिकता का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आशा करता हूँ कि आ गया होगा अच्छे से। और अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आइए इसके बाद जो आपको क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड, या तो गेंद से रिलेटेड आएंगे या फिर सिक्का से रिलेटेड या पासा से रिलेटेड या फिर ताश से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। और आपके एक्सरसाइज यानी सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो 15.1 है जिसमें कि आपको 25 सवाल हैं लगभग, आपको इनको अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रायिकता की सबसे पहली बात, सूत्र क्या होता है, इसे किस आधार पर हम दिखा सकते हैं। तो प्रायिकता के सूत्र को आप बोल सकते हैं घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। प्रायिकता की सूत्र क्या होगी, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। इसको और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले मैं एक गेंद वाला एक क्वेश्चन लेता हूं और इसके आधार पे मैं सॉल्व करता हूं तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। देखिए एक थैला में 5 लाल गेंद है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान देंगे, लाल गेंद कितने हैं तो 5, फिर 7 काला गेंद है, यानी काले गेंद कितने हैं तो 7, और 6 हरा गेंद है। तो हरा गेंद कितने हैं तो आपको 6 हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो टोटल गेंद अगर आपको बोले कितने हैं, कुल गेंद कितने हो गए, तो कुल गेंद अगर आप जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 और 6, 18। यानी कि कुल घटना अगर आपको पूछ दे इसका कि इस थैले में जो कुल घटना हो सकती है वो कुल घटना कितनी होगी, कुल घटना आपका 7, 5, 12, 6, 18 इसकी कुल घटना होगी। तो बस याद रखेंगे कि ये जब भी हम प्रायिकता निकालेंगे ना तो कुल घटना को हमेशा नीचे रखेंगे। क्या रखेंगे, नीचे। तो गेंद लाल, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि गेंद लाल होने की प्रायिकता बताएं, तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि लाल गेंद है कितने हैं, 5 है। तो हम इसकी प्रायिकता कैसे बनाएंगे, 5 बटे में कुल घटना कितनी है 18, तो यानी कि 5 बटे 18। मतलब आप थैले में से अचानक से कोई गेंद निकालेंगे तो उसमें से लाल आने की प्रायिकता क्या होगी, लाल आने की संभावना क्या होगी, तो वो होगी 5 बटे 18। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे कि गेंद काला ना हो। तो गेंद काला ना हो तो आप देखिए कि काला गेंद कुल 7 है, 18 में से अगर कुल 7 काले गेंद हैं तो कितने गेंद हैं जो काले नहीं हैं, तो 5, 6, 5, 11 गेंद ऐसे हैं जो काले नहीं हैं। मतलब कि 11 बटे 18 आपका क्या होंगे, इसका प्रायिकता हो जाएगी। गेंद काला ना हो मतलब 11 बटे 18। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल और हरा गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखिए कि लाल हमारे पास कितने हैं 5 हैं और हरा हमारे पास 6 है। तो 5 और 6 इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 6 और नीचे में हमेशा 18 होगा। तो कितना हो जाएगा 6, 5, 11 बटे 18। तो इस प्रकार आपकी जो है इसकी भी प्रायिकता हो गई 11 बटे 18। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस सूत्र के माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं सिक्के के बारे में कि सिक्का को कैसे हम लोग देख सकते हैं। आप जानते हैं कि एक सिक्के को अगर हम उछालें तो एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या घटनाएं बन सकती है। एक सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं हो सकती है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। और खेल के मैदान में भी सिक्के को उछालना क्यों प्रभावी माना जाता है, खेल के मैदान में सिक्के को उछालना इसलिए प्रभावी माना जाता है क्योंकि दोनों टीम का जो है ना पॉसिबिलिटी या जीतने के चांसेस बराबर होता है। इसलिए सिक्का उछालना सबसे सार्थक माना जाता है और सही निर्णय होता है लोगों के, उनके लिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितनी होंगी, 2। तो यानी कि या तो चित्त आए या पट आए, या फिर चित्त आए या पट। चित्त पट को ही हम लोग भारत बोलते हैं, चित्त को भारत बोलते हैं और पट को पैसा बोलते हैं। और हेड, उसी को हेड बोला जाता है, टेल बोला जाता है। ज़्यादातर लोग हेड और टेल यूज़ करते हैं, है ना। तो याद रखेंगे कि चित्त को हम हेड भी बोलते हैं, पट को टेल बोलते हैं, चित्त को भारत भी बोलते हैं, पट को पैसा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये आपको जब एक सिक्के को उछालेंगे 2 ही घटना संभव है। क्या तीसरी कोई घटना हो सकती है, कभी नहीं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बाकी तो कुछ आएगा नहीं। तो हमेशा इसकी 2 घटनाएँ और दोनों के लिए इक्वल होता है। इसलिए आपको किसी भी टूर्नामेंट या मैच में या फिर किसी भी खेल में आपको जो है ना सिक्का उछालना सबसे सार्थक माना जाता है। आइए इसके बाद, ये तो एक सिक्के की बात हो गई। अब एग्जाम में एग्जामिनर आपको आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, एक सिक्का तो बहुत आसान हो गया। एग्जामिनर हमेशा जो है ना 2 सिक्के 3 सिक्के इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो आइए 2 सिक्के का अगर उछालने की प्रायिकता देखें। 2 सिक्के उछालने पर कुल घटना पहले देखते हैं। एक सिक्के उछालने पर 2 है तो 2 सिक्के उछालने पर कुल घटना आपकी 4 हो जाएगी। कैसे, आप देखिए अगर मैं 2 सिक्का उछालता हूँ तो आप बताइए कि ये या तो दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, या फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर एक में टेल एक में हेड। क्या इस 4 के अलावा कोई और घटना आपको दिख रहा है? इस 4 के अलावा 2 सिक्के उछालने पर कोई घटना आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2 सिक्के उछालने पर 4 ही घटना बन सकती है, कुल घटना। तो अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर दोनों में हेड पूछ दे तो ऐसा एक ही कंडीशन है जहाँ पे ये दोनों सिक्का में हेड आ रहा है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 दोनों में हेड आने की प्रायिकता। उसी प्रकार अगर ये बोले कि कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप देखिए 1 टेल आने की प्रायिकता पूछ दे, 1 टेल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 1 टेल आ रहा है और इसमें तो 1 टेल आ ही रहा है। तो इसका मतलब अगर 1 टेल आने की प्रायिकता पूछ दे तो 3 बटे में हमेशा कितना होगा 4। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।
और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में आपको जहाँ लगे डाउट्स है तो आप ज़रूर बताएंगे, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आइए देखते हैं इसके बाद कुल घटना। आपको सिक्कों की कुल घटना को हम लोग देखते हैं। एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना, ये तो डायरेक्ट ही ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितनी होगी। तो ये देखें, ये 2 का पावर 1 होगा, एक सिक्के को उछालने पर 2 का पावर 1, 2 सिक्के को उछालने पर 2 का पावर 2, 3 सिक्के को उछालने पर 3 का पावर 2 का पावर 3 हो जाएगा, 4 सिक्के को उछालने पर 2 का पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। जितने भी सिक्के के बारे में पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 16। तो इस प्रकार एक सिक्के उछालेंगे तो 2 होगी कुल घटना, 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 होगी, 3 सिक्के उछालेंगे तो 8 होगी और 4 सिक्के उछालेंगे तो 16 होगी। ठीक है, तो ये थी आपके सिक्के के बारे में। तो आइए इसके बाद हम लोग 2 और हैं जिसमें कि हम लोग चलते हैं पासे, यानी कि आपको पासे के बारे में चलते हैं कि पासा में आप जानते हैं डाइस, ये पासा आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि आपको या तो लूडो का गोटी कह लीजिए, लूडो का छक्का कह लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे पासे होते हैं इसमें, है ना। एक पासे में कुल घटना आपको कितनी हो सकती है? एक पासे में अगर आप देखें तो एक पासे में कुल घटना 6 होती है। पहली घटना जैसे कि आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 6 नंबर तक ही होती है पासे में, 1 से लेकर के 6 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे को अगर एक छक्का को हम उछालते हैं तो कोई 6 नंबर ही में से कोई एक आएगा, 6 में से कोई एक आ सकता है। तो ये बहुत आसान है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ये पूछ दे कि आप बताइए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सम संख्या में आप देखिए कि 2 है, 4 है, 6 है। इस प्रकार 3 आपको जो है सम संख्या आने की प्रायिकता एक पासे उछालने पर। तो आप कह सकते हैं कि कितने हो जाएंगे, 3/6 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/2। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हैं, बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। इसके बाद अगर 2 पासे को हम देखें तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि एक सिक्के को उछालने पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का पावर 1, 2 सिक्के को उछालने पर 2 का पावर 4, 3 के सिक्के को उछालने पर 2 का पावर 3 हो रहा है। फिर उसी प्रकार पासे में भी होगा, एक पासे को उछालने पर 6 का पावर 1 होगा, तो 2 पासे को उछालने पर 6 का पावर 2 कुल घटना होगी हमेशा, है ना। ठीक उसी प्रकार 3 पासे को उछालने पर कुल घटना 6 का पावर 3 होगा, यानी 216 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 216। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 2 सिक्के को उछालने पर कुल घटना लिखा है कि 2 सिक्के को उछालने पर कुल घटना 36 होता है। ये 36 को आप कैसे दिखा सकते हैं, और 2 पासे को उछालने पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये एक डाटा बनाया हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 पासे एक साथ उछाल रहा हूँ तो पहले पासे में अगर 1 आएगा तो दूसरे पासे में भी हम 1 लेते हैं, यानी 1 को हमने सब जगह फिक्स रख दिया। देख लीजिए सब जगह 1 1 1 1 1 1 फिक्स कर दिया हूँ, है ना। तो अगर 1 आया तो 1 के साथ 1 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 2 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 3 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 4 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 5 या 1 के साथ 6 आ सकता है। ठीक उसी प्रकार 2 के साथ 1 आएगा, या 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, या 2 के साथ 6 आ सकता है। यानी कि आपको ये जो है ना एक प्रकार से एक नंबर को आप फिक्स करके ऐसे आप लिख सकते हैं। कुल 36 ऐसी घटनाएँ हैं जो 2 पासे उछालने पर आती है। तो 3 है तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। इसी प्रकार 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, और 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 आ सकता है। तो इस प्रकार कुल घटनाएँ 36 होंगे, और इसी में से आपको पूछ देगा कि बताइए कि दोनों में 4 आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो अब अगर हम 4 खोजें तो एक ही कंडीशन यहाँ है जहाँ पे कि दोनों में 4 आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/36। अगर आपसे ये पूछ दे कि दोनों में जो है एक ही नंबर आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, तो एक ही नंबर में आप देखिए यहाँ 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 3 3 आ रहा है, यहाँ 4 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 5 आ रहा है, और यहाँ पे 6 6 आ रहा है। कहने का मतलब ऐसे 6 नंबर है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है। 6 ऐसे संख्याएं हैं जिनकी की प्रायिकता आपको जो है ना 6 बटे कितनी हो जाएगी, 6 बटे आपको 36 हो जाएगी, और 6/36 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 1/6 आंसर होगा। तो इस टाइप से आप ये पासे की प्रायिकता निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद जो है आपको हम लोग लेके चलते हैं ताश, है ना। सबसे ज़्यादा प्रायिकता में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ताश, है ना। लोगों को मज़ा भी आता है इसके बारे में पढ़ने में, है ना। तो आइए ताश में देखते हैं। कार्ड्स में आपको पता होना चाहिए ताश में यानी कार्ड में कुल कितने पत्ते होते हैं। ये ताश के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये खेलने के लिए नहीं जानकारी होनी चाहिए, बल्कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उनके लिए ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग ताश में देखते हैं। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते को हमने यहाँ पे आपको एक क्लियरली इस तरीके से लिखा है। सबसे पहला तो लाल पान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लाल पान, है ना, खाने वाला नहीं, बस वो पत्ता वाला होता है लाल पान। ये 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। ठीक इसी प्रकार काला पान होता है, 13 होते हैं। तो लाल पान लाल होगा, काला पान काला होगा, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद ईंट जो है ये भी आपको 13 होते हैं, लेकिन ईंट का कलर लाल होता है। जबकि चिरी जो है, चिरी आपको काला, चिरी जो है ना ये भी काला होता है, और ये भी 13 है। कितने हैं, तो चिरी भी आपको 13 है। इसी प्रकार लाल पान 13, काला पान 13, ईंट 13 और चिरी 13। इस प्रकार आपको टोटल 52 पत्ते होते हैं। और इस 52 पत्ते में इस 13 में से एक किंग होता है। आपको लाल पान का किंग होगा, लाल पान का एक क्वीन भी होगा, और लाल पान का एक गुलाम भी होगा। ठीक उसी प्रकार काला पान का एक किंग होता है, काला पान का एक गुलाम होता है, सॉरी क्वीन होता है, काला पान का एक गुलाम होता है।
और ईंट का भी आपको ये लाल होगा, यहाँ पे किंग होगा, क्वीन होगा, गुलाम होगा। ठीक उसी प्रकार चिली का भी किंग होगा, क्वीन होगा और गुलाम होगा। तो प्रत्येक में आप कह सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पत्ते हैं जिसमें कि फ़ोटो वाला पत्ता आता है। ये पिक्चर वाले यानी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, बाकी सब में नंबर होता है। तो ताश में कुल आपको जो है ना 52 पत्ते हैं, जिसमें कि ये 12 पत्ते ऐसे जो तस्वीर वाला फोटो। आपको एग्जाम में पूछ देगा बताइए तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? ये 12 बटे आपको 52 लिखना होगा, 12 बटे 52 तस्वीर वाले। अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए कि किंग के मतलब किंग की होने की प्रायिकता कितनी होगी, या फिर किंग को बादशाह बोला जाता है, तो बताइए ताश के पत्ते में अचानक से हम अगर कोई पत्ता निकाल रहे हैं तो किंग आने की प्रायिकता क्या होगी या बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बादशाह टोटल 4 हैं, तो 4 बटे 52 आपको लिखना होगा, जिसे काट के आप बना सकते हैं 1 बटे 13। तो इसी प्रकार आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं बता दूं कि ईंट जो होता है ये भी लाल होते हैं, जबकि चिरी जो है काला होता है। इसलिए यहाँ पे आप कलर के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल पान, मतलब ऐसा पूछ देगा कि कुल पत्ते 52 पत्ते में से कुल लाल पान आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल पान देखिए 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, यानी 26 बटे 52 हो जाएगा आपको ये लाल पान की प्रायिकता। और अगर लाल पान नहीं सिर्फ लाल कार्ड की प्रायिकता। अगर आपसे काला के बारे में पूछ दे काला पत्ते कितने होते हैं, तो काला पत्ता आपको देख सकते हैं 13 यहाँ और 13 यहाँ, तो टोटल 26 काले पत्ते होंगे। लेकिन सिर्फ काला पान पूछेगा तो 13 ही होगा, और लाल पान पूछेगा तो 13 ही होगा। सिंगल पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो आप घर से भी बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इससे रिलेटेड। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कि भैया आपको जो है इनसे रिलेटेड ताश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होगी, और लाल इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी, काले पत्ते की प्रायिकता क्या हो सकती है, इसके अलावा गुलाम की प्रायिकता क्या होगी, और चिरी के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख सकते हैं इक्का, थोड़ा सा मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हूँ, इक्का याद रखेंगे कि इक्का किसको बोलते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो जितने भी किंग है, किंग को ही इक्का बोला जाता है, किंग को ही बादशाह भी बोला जाता है, और इसे क्वीन बोला जाता है या फिर बेगम। कभी कभी क्वीन को बेगम बोला जाता है, तो बेगम के नाम से भी आएगा। और यहाँ पे ये गुलाम 4 हैं, 4 क्वीन है, 4 किंग है। तो इस प्रकार ये आपका जो है ना पूरा का पूरा ये प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, और एग्जाम में आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस रिवीजन गुरु 07 चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।